सर अभी जैसे आपको पता है कि चुनावी माहौल है, माहौल बड़ा गर्म है, कहीं ठंडा है। तो 2024 के जो लोकसभा के कैसे देखते हैं? 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हैं, ठंडा तो कहीं नहीं है। पूरा देश मोदी में हो चुका है। जैसे आपने देखा कि राम मंदिर के समय में जैसे राम में पूरा देश हो चुका था, इस समय पूरा देश राष्ट्र हित के लिए मोदी में हो चुका है और हर जगह मोदी की लहर है। मोदी का जो नारा है, अब की बार 400 पार, वो कारगर होता नज़र आ रहा है। कारण क्या है कि मोदी की गारंटी एक ऐसा शब्द है जिस पे हर व्यक्ति विश्वास रखता है। मोदी की गारंटी से बड़ी कोई गारंटी नहीं है और हर व्यक्ति को ये विश्वास है कि जो मोदी कहता है वो करता है और राष्ट्र के लिए करता है। वो राष्ट्र के लिए जीता है, वो राष्ट्र के लिए मरता है। तो मेरे हिसाब से तो पूरा भारतवर्ष लोकसभा चुनाव की दृष्टि से मोदी में हो चुका है और अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी का जो नारा है 400 से पार, कारगर होता मुझे नज़र आ रहा है। तो सर जैसे आपने अभी जिक्र किया मोदी जी की गारंटी, मोदी सरकार की गारंटी, तो इसी को देखते हुए जो अलग विपक्ष है, इंडिया गठबंधन है, उन्होंने भी अलग अलग तरह की गारंटियों का ही जिक्र करना शुरू करा। जहाँ तक विपक्ष की गारंटियों का सवाल है, वो तो कहीं स्टैंड ही नहीं करती। जब वो इंडी गठबंधन की पूरी फोटोएं देखते हैं कि सारे चोर इकट्ठे एक स्टेज पे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तो भारतवासी अच्छी तरह से जानते हैं कि सारे चोर अपने आप को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार को आगे उठाने के लिए, उसके ना बचने के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं और वो ये प्रेशर बना रहे हैं मोदी के ऊपर कि मोदी किसी तरीके से बाहर हो जाए। मगर देश की जनता चोरों को दोबारा लाने वाली नहीं है, तो वो कहीं स्टैंड नहीं करते। प्रथम चरण के जो चुनाव हुए 102 सीटों के लिए, उसका रुझान आप कैसे देखते हैं? मैं उसका रुझान देखता हूँ, हमेशा जब लो परसेंटेज होती है तो वो हमेशा सरकार की फेवर में जाता है। कोई ऐसा नहीं होता कि किसी को बाहर करना है सत्ता से, तो ऐसा विचार किसी के दिमाग में नहीं होता और सबके दिमाग में एक ही चीज़ होती है, आना तो मोदी को ही है, मेरी एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा। इसलिए लोग गर्मी में बहुत कम निकले, जिसकी वजह से थोड़ा लो परसेंटेज हुई। मगर वो जो मीडिया रिपोर्ट या जो सभी जगह की रिपोर्ट है, वो मोदी में रहा है, मोदी की फेवर में रहा है। सर एक सवाल और के पूरे देश के साथ साथ हमारा चंडीगढ़ भी अब चुनावी माहौल में तप चुका है। मुख्य मुकाबला अगर हम बात करें तो संजय टंडन जी और तिवारी जी के बीच में। जो आपका कहना है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। तिवारी तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता, वो तो बिल्कुल बाहर से बिलोंग करता है, बाहरी है। संजय टंडन चंडीगढ़ में इस प्रकार से है मेरे विचार में, जैसे देश मोदी में है, चंडीगढ़ संजय टंडन में हो चुका है। चंडीगढ़ में संजय टंडन को मैक्सिमम घर घर में चाहते हैं। वो एक ऐसा नेता है जो सबकी चाहत है, चंडीगढ़ की चाहत है और वो मोदी की चाहत की तरीके से चंडीगढ़ की चाहत बन चुका है और देश मोदी में है। चंडीगढ़ मोदी में के साथ साथ संजय टंडन में हो चुका है। मनीष तिवारी कहीं भी स्टैंड नहीं करता और वो तो आपस में लड़ रहे हैं, वो तो कहीं भी स्टैंड नहीं करता। बहुत भारी मतों से संजय टंडन जीत की ओर जा रहा है। सर जैसे अभी चुनाव का मौसम है, तो उसमें जो आने वाली यंग जनरेशन है, जो पहली बार वोटर है, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहली वाली जो वोटर है, पहला वोटर है, या जो यंग इंडिया कह लो जिसको, कि वो तो 100% मोदी में है। वो देखता है, समझता है कि आज आप देखोगे कि विदेशों से जो लड़के आ रहे हैं, जो बाहर जाते थे, अब वो खुद ये कह रहे हैं बाहर जाके क्या करेंगे,
इंडिया सुपर पावर बन रहा है, आर्थिक दृष्टि से आज 5वें नंबर पे है और 2 साल में आर्थिक दृष्टि से वर्ल्ड में 3रे नंबर पे भारत आने वाला है। इसकी गारंटी सबको नज़र आ रही है, जितने विदेशी ताकतें हैं उनको भी नज़र आ रही है कि अब आने वाला समय हिंदुस्तान का है। जो नौजवान हिंदुस्तान का है वो बाहर जाना नहीं चाहता, वो कहता है हिंदुस्तान में सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।